अस्सलामुअलैकुम मेरे सब दोस्तों को नेचुरल गिफ्ट चैनल की तरफ से वेलकम। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं ज़ाहिर है कि इनमें पंजाबी भी हैं, पठान भी हैं, बलोची भी हैं, सिंधी भी हैं और कुछ लोग इंग्लिश समझने वाले भी हैं। तो मैं पंजाबी भाइयों के लिए कहूँगा कि जी आया नू, पठान भाइयों के लिए कहूँगा कि बखैर रागले, और सिंधी भाइयों को पल्ली करी आया, और बलोची भाइयों को कहूँगा कि वुश आत के, और इंग्लिश समझने वालों को मेरी तरफ से वेलकम। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक शॉर्टकट वंडरफुल वीडियो जिसका टॉपिक है कि मूली कैसे उगाएं। मूली उगाने के बारे में ये वीडियो है। मेरे जो दोस्त बहन भाई ये समझते हैं कि मूली ग्रो करने का मौसम आउट हो चुका है, या वो सीड से मूली नहीं उगाना चाहते, या इनके पास अभी मूली के सीड नहीं हैं। आप चाहते हैं कि आपको मूली नहीं बल्कि मूली प्लांट के ऊपर लगने वाले मोंगरे चाहिए, जो कि ज़्यादा तादाद में इसके प्लांट पर लगते हैं, और मूली तो सिर्फ एक प्लांट के नीचे एक ही होती है। तो इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए आप लोग मेरी पूरी वीडियो देखिए और समझिए। तो ये समझ लीजिए कि एक किस्म की ये मूली की कटिंग ही लगानी है। मूली तो सब सीड से उगाते हैं, मगर जो तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूँ, इससे ज़मीन के अंदर मूली तो नहीं बनेगी, बल्कि इस प्लांट के ऊपर मोंगरे जो हैं वो ज़रूर लगेंगे, जो कि मूली के सीड्स होते हैं। फली बनती है, पहले मोंगरा ही कहते हैं उसको। अब शुरू करने से पहले इस मूली का तारुफ भी हो जाए। ये जो मूली है ये गर्म तर है, मगर आमतौर पर इसे पंजाब में ज़्यादातर इसे सर्दी समझा जाता है। फ़वाइद के एतबार से मूली इस कदर फ़ायदा बख्श है कि पेटेंट दवाओं की बड़ी बड़ी शीशियाँ भी इसके सामने हीच हैं। ये यरकान, दमा, मैदा की कमज़ोरी, हेपाटाइटिस में बहुत मुफीद है। ये ख़ुद देर से हज़म होती है, मगर मैदा में ख़ुराक को जल्द हज़म कर देती है। इसके साथ ये वाले इसके पत्ते ज़रूर खाने चाहिए, इससे यूरिक एसिड भी कंट्रोल होता है। ये उगाने के तकरीबन 40 से 60 दिनों तक तैयार होती है, अगर इसकी बीज से इसको उगाया जाए। इसकी काफ़ी वैरायटीज़ हैं, इनमें 40 दिन वाली, मैनो, ग्रीन नेक, लाल परी वगैरह वगैरह, ये अक़साम मुख्तलिफ़ हैं। इनकी शक्ल सूरत मुख्तलिफ़ है, उनके बीजने का, इनको सोक करने का सीज़न भी डिफरेंट है एक दूसरे से। ये इतनी इसकी वैरायटीज़ हैं, ये अपनी वैरायटीज़ के हिसाब से पाकिस्तान में 12 मंथ में ही उगाई जा सकती हैं। इसकी काफ़ी वैरायटीज़ आ चुकी हैं, हर सीज़न की एक अलहदा वैरायटी है। ये देखें, मैंने ये मूली को ऐसे काट लिया है, तो इतना आपने तकरीबन 3 इंच तक इसको काटना है, और मैं इसके अभी ये सब पत्ते उतारे देता हूँ। ये देखें, आपने इसके सब ये पत्ते जो हैं वो उतार देने हैं। सिर्फ ये वाले जो फ्रेश सेंटर वाले जो इसके लीव्स हैं ये आपने रहने देने हैं। इन्हीं से इनकी ये देखें स्प्रोटिंग स्टार्ट होगी। इसके भी उतारे लेते हैं। ये सेंटर वाले अगर आप उतार भी लें तो तब भी कोई इशू नहीं है, बल्कि बेहतर है यही है कि आप इनको ना उतारें, यहीं से इनकी स्प्रोटिंग बनी बनाई स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं इनको ज़मीन में ऐसे लगाए देता हूँ। ये फील्ड सॉइल ही मैंने यूज़ किया है इसको लगाने के लिए।
ये जो मिट्टी है ये फील्ड सोई है जो मैंने काफ़ी ज़्यादा तादाद में तैयार कर रखी थी। ये देखें, इसमें तकरीबन 3 हिस्सा कौ डंक शामिल है और एक हिस्सा जो है वो है खेतों की मिट्टी और कुछ भालू मिट्टी भी इसमें मिक्स की हुई है। तो इसको लगाने के बाद अभी मैं इनको पानी दिए देता हूँ। ये जस्ट आपको पानी देकर बताया है, हालांकि मैं 7 दिन बाद ही क्यारी में पानी लगाता हूँ और जुमे की जुमे। मगर इसमें ये है कि ये अब लग चुके हैं, इनके नीचे ये मूली तो नहीं बनेगी और जब ये प्लांट अपनी स्प्राउटिंग शुरू कर देगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इस पर मोंगरे भी लगेंगे। ओके, तो दोस्तों ये थी मूली उगाने की तरकीब विदाउट सीड के। दोस्तों इसकी जो वैरायटीज़ मैंने अभी बताई हैं आपको, इनकी उगाने की तरकीब बताऊंगा। मज़ीद वीडियो मूली के बारे में बनाऊंगा कि इनको किस मौसम में कैसे और किस तरह की मिट्टी में उगाना है, इनकी वैरायटी के हिसाब से इन मूली की किस्म की क्या निशानी है, इनकी वैरायटीज़ की क्या निशानी मतलब कि पहचान क्या होती है, ये इन्फॉर्मेशन भी आपको दूंगा। तो ये सब जानने के लिए, देखने के लिए हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप ज़राअत के तमाम असूलों को समझ सकें। अब इसका वेट करते हैं ये कितने दिनों बाद अपना क्या रंग दिखाती है और मिलते हैं एक लंबी ब्रेक के बाद, जाइएगा नहीं। तो नाज़रीन, आज पूरे 18 दिन हो चुके हैं मैंने आपको मूली की कटिंग लगा कर दिखाया था। मूली उगा कर मैं आपको दिखाना चाहता था। तो ये मैंने इसकी कटिंग लगाई थी। ये देखें अभी आपके सामने ये 18 दिन का रिज़ल्ट है। ये देखिए, ये तो पत्ते भी मोटे और हार्ड हो चुके हैं। नई स्प्राउटिंग जो इनकी स्टार्ट हुई है, ये आप देख सकते हैं खुद ही रिज़ल्ट। बहुत सारे बहुत घने किस्म के स्प्राउट ये देखिए इसके निकल रहे हैं, ये देखें। और ये बहुत मोटे मोटे यानी कि न्यू लीव्स निकल रहे हैं। तो इसको मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। तो जब ये कटिंग इस तरह मूली की लगाते हैं तो ये नीचे से ये जो मूली आपको नज़र आ रही है, ये वाली, ये लगाने के 5-6 दिन बाद बहुत यानी कि नरम हो जाती है। अभी देखें हार्ड हो गई है, ये आप देख सकते हैं काफ़ी हार्ड है। ये देखें अभी ये पूरी तरह हार्ड हो चुकी है, इससे ज़्यादा और हार्ड नहीं होगी, ना ही नरम होगी। और इसी तरह ये ऊपर से न्यू लीव्स निकाल कर और इन पर मोंगरे जो इसके बीन्स होते हैं, फलियां मोंगरे, फ्रूट होता है जो उसका, वो भी लगेगा। अब दूसरी मूली ये देखिए, इसके थोड़े कम लीव्स निकले हैं। ये लीव्स भी इसका काफ़ी मोटा हो गया है। ये देखें, ये काफ़ी है क्योंकि ये न्यू लीव्स निकल रहे हैं। तो थोड़े दिन बाद इसके भी काफ़ी न्यू स्प्राउट निकल आएंगे। तो दोस्तों इसमें यह है कि ये मैं आपको बात बताना चाहता था, जब आपने मूली की कटिंग लगानी है तो ये वाली जो आप सा देख रहे हैं मूली का, ये अभी बहुत ठोस हो चुका है, 18 दिन हो चुके हैं। तो ये लगाने के 4-5 दिन बाद बहुत ही नरम हो जाएगा और इस तरह अपनी जगह से ये इसकी कटिंग ज़मीन में जो लगी होगी मूव करेगी, ठीक है। क्योंकि ये मूली जब सुकड़ती है, नरम हो जाती है, माइल्ड हो जाती है लगाने के 4-5 दिन बाद, तो इसकी स्पेस ज़मीन में जो गिरफ्त होती है वो बहुत कम हो जाती है। आपने परेशान नहीं होना, ना ही इसको हिलाना है।
तो सिर्फ साइडों से इस तरह आपने मिट्टी को थोड़ा सा दबा देना है। जब ये खुद ही ऑटोमेटिकली तौर पर ये इसमें ये हार्ड हो जाएगी तो इसके स्प्राउट तब निकलना स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो ओके। तो दोस्तों, मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीका मूली से मूली उगाने का बता दिया है। तो इसको ये है कि जो बीज से उगाई गई मूली है या मोंगरे हैं, उनके मुकाबले में इसको जल्दी फ्रूट लगेगा। इसकी जो फलियां बीन्स हैं, जिसको हम मोंगरे बोलते हैं, वो बीज से उगाए गए प्लांट के मुकाबले में इसको जल्दी लगेंगे। तो उनका रिज़ल्ट भी आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। ओके, तो बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग।